नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त एक बार नज़र दौड़ाना चाहूँगी, ये है हिसार का तेलियान पुल, जिसे हिसार की सब्जी मंडी का नाम भी दिया गया है। एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। मार्केट से इस तरफ पड़ता है तेलियान पुल और लगातार यहाँ पर हज़ारों की संख्या के अंदर लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं। और आपको बता देती हूँ, शॉपिंग भी यहाँ पर जमकर होती है। अब दिखाना चाहूँगी ये दुकान, जी हाँ, श्री राम एम्पोरियम नाम से ये दुकान है और यहाँ पर अभी अभी एक चोरी पकड़ी गई है। बता देती हूँ, एक महिला थी 40 से 45 साल की। इस तरीके के थान जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके का एक थान जो है अपने हाथों के अंदर दबा करके लेकर जा रही थी। उसी को आसपास के लोगों ने देख लिया और उसके बाद उसको यहाँ पर पकड़ लिया गया है। अब बता देती हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई और पुलिस ने अपनी हिरासत में उस महिला चोर को ले लिया है। कहीं ना कहीं लगभग जो है रोजाना इस तरीके की चोरी होती है मार्केट के अंदर। एक गिरोह भी बताया जा रहा है कि इस तरीके के चोर के गिरोह भी यहाँ पर घूमते हैं, जो लगातार इस तरीके की चोरी को अंजाम यहाँ पर देते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी देखा है कि इस तरीके की जो चोर है गिरोह यहाँ पर कभी घूमते हुए नजर आए हो? ऐसे तो जी कई आती हैं, कई दफ़ा देखते हैं दुकानों से सूट थान के थान उठा लेती हैं, कई दफ़ा पकड़ लेते हैं, कई दफ़ा निकल जाती हैं। ठीक है, आपकी दुकान है यहाँ पर? मेरी शॉप फ्रूट की है जी। ठीक है, आपकी शॉप वहाँ पर है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या आपके आसपास की दुकान में इस तरीके की घटना हुई है? होती है जी ज़्यादा, संडे के दिन वैसे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। दिवाली के मौके थान उठा लेते हैं, सूट उठा लेते हैं। एक दफ़ा यहाँ से 2100 का सूट उठाया था, आगे जाके पकड़ा था उनको। ठीक है, तो आप लोग सीसीटीवी कैमरेज लगवाए हुए हैं तो उसकी फुटेज चेक नहीं करते हैं? चेक करते हैं जिस टाइम पकड़े जाती हैं। ठीक है, एक बार जानना चाहूंगी कि जो चोर है वो चोरी को अंजाम किस तरीके से देता है? मतलब आपने कभी देखा हो कि आप लोगों की आंखों के सामने से किस तरीके से वो उठाकर लेकर जाते हैं? थैले के अंदर डाल लेती हैं या कपड़ों के बीच में लगा लेती हैं। ये थैले के अंदर डाल रखा था, पकड़ लिया इसको। ठीक है, ठीक है, बताया जा रहा है कि थैले के अंदर इस तरीके से थान दबा लिया गया। उसके बाद उस महिला को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आगे की वेरिफिकेशन की जाएगी। चलिए आपको मिलवाते हैं। मेयर गौतम सरदाना भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के एक्शन जो है इस केस के अंदर लिया जाएगा। और भी कई अहम मुद्दे हिसार के, उनके बारे में उनसे बात करते हैं। मैं अभी बस घर पे ही आया हुआ था, मुझे अभी पता चला तो मैं यहाँ सीधा आ गया। तो ये जो चोरी मौके पे पकड़ ली है, सबसे पहले तो मैं सभी जो इस मार्केट के व्यापारियों की जो एकता है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ कि मौके पर इन्होंने चोर को पकड़ लिया। और पुलिस, हमारे मुल्तानी चौक चौकी के इंचार्ज यहाँ खड़े हैं, जो चौकी का एरिया है, तो इन्होंने उसके ऊपर कपड़ा बरामद कर लिया, कपड़ा भी बरामद कर लिया है और उसको पकड़ कर मेरे साहब लगभग 20 दुकानदार यहाँ पे आकर ये कह चुके हैं कि ये चोरी की वारदात हमारी दुकानों पर कर चुकी है और बहुत बड़ी गैंग है। तो क्या इसको पूरे का एक्सपोज किया जाएगा? देखिए, अभी पकड़ा है, उससे सारी पूछताछ भी करेंगे और पूछताछ करके सारी जो और भी पहले चोरियाँ की हैं वो पुलिस प्रशासन का काम है। खड़े हैं ये बिल्कुल, इनको पूरे एसपी साहब के निर्देश हैं और हमारे भी निर्देश हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और चोरी का जो पिछला भी किसी का यहाँ कोई माल है तो उसे भी बरामद कराया जाए। थैंक यू। मेरे साहब, आपसे एक सवाल ये भी है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर पेड़ काटे गए थे और उस पेड़ के काटने के मामले में आपका क्या कुछ कहना है कि कहाँ पर काटे गए? जो है लक्ष्मीबाई चौक से लेकर के और नगर निगम तक जो है पेड़ काटे गए। हरे भरे पेड़ से 75 से 80 तक पेड़ थे, उनको काट दिया गया। और हालांकि वहाँ पर उसको स्थापित भी किया जा सकता था दूसरी जगह, लेकिन वहाँ उनको काट दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, B&R का सड़क है और वो 4 लाइन सड़क बनने जा रही है। जहाँ भी सड़कें बनती हैं, चाहे आप बाईपास पे देख लीजिए, जितनी सड़कें चौड़ी हुई हैं आज तक, तो ये दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पेड़ काट दिए तो बदले में पेड़ हम पूरे शहर में कितनी संख्या में लगाए जा रहे हैं। और नगर निगम ने तो अब एक नर्सरी बना दी है और आप देखिए जाकर बरवाड़ा रोड पर ही लाखों की संख्या में हमारा पेड़ लगवाने का, पौधे लगवाने का कार्यक्रम है। और शहर में अनेक संस्थाएं, ग्रीन हिसार, फिट हिसार, ग्रीन ग्लोबल, ऐसी अनेक संस्थाएं, हमारा प्यार हिसार संस्था, ऐसी संस्थाएं नगर निगम के साथ मिलकर, उनसे भी पूछ लीजिए चाहे हमारा कितना सहयोग रहता है। नगर निगम और ये सारी संस्थाएं मिलकर पौधारोपण कर रही हैं और काफ़ी संख्या में पौधे हमने लगा भी दिए हैं।
जहाँ विकास कार्य होगा कोई दिक्कत आएगी तो ऐसा कार्य करना पड़ता है। किसी की मंशा नहीं रहती कि पेड़ काटना कोई सरकार की मंशा थोड़ी है। ये तो सड़क चौड़ी करनी है, सड़क चौड़ी करने में जो बाधा आ रही थी वो दूर की गई। सर यही मेरा सवाल है कि जहाँ पर बीजेपी लाखों पेड़ पौधे लगा रही है, नगर निगम भी पेड़ पौधे लगा रही है, वहीं पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग है जो वो इस तरह का काम आप कर रहा एक बात आइए, और क्या उनको पीडब्ल्यूडी भी- विभाग सड़क उनको- चौड़ी करने का काम कर रहा है, नहीं वो सर, किसके लिए हो रही सर, है? क्या वो वो भी पे- जनता के लिए हो रही सर है। यही छोटा सा सवाल है कि क्या वो पेड़ शिफ्ट नहीं किया जा सकते थे जिस तरीके से जीजेयू और एचयू में शिफ्ट किए गए हैं पेड़, क्या उसी प्रणाली से उन पेड़ों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता था? क्या कहना है? देखिए, जो ये बात आप कह रहे हैं, ये वन विभाग को ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ये मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन जहाँ संख्या और खर्चे की बात होती होगी कोई ना कोई, ये उनका काम है। अगर ऐसी बात है तो हम उनसे ये बिल्कुल एक आदेश भी करेंगे कि ऐसा जो है शिफ्टिंग का प्रोग्राम जो मशीनें यहाँ लाई जाएं। अगर मशीन नहीं है तो हम सरकार से मशीन खरीदवाने का काम भी करेंगे। सर बात की जाए तो राजगुरु मार्केट में काफ़ी खड्डे हैं और एक नगोरी गेट से लेकर राजगुरु मार्केट पे एक बीच का टुकड़ा है जो खराब है काफ़ी समय से। अधिकारियों को भी इस बारे में सूचना वहाँ के दुकानदारों ने दी है और ये नोट भी करवाया है, लेकिन अभी तक सर रोड नहीं बन पाया। क्या कहना चाहिए? देखिए, वहाँ पर पानी की लाइन डाली गई थी और ब्लॉक्स लगाए गए थे आज से 12-13 साल पहले। कुछ ख़राब हो चुके हैं ब्लॉक, तो वो उनको निकालने का काम नगर निगम ने किया है। जो ब्लॉक उनमें ठीक है और जो नए लगाने की ज़रूरत है, मिलाकर वो टुकड़ा नया बना दिया जा रहा है। अभी कुछ काम भी चल रहा है वहाँ पर। और जो खड्डे कह रहे हो आप, थोड़े दिन पहले यहाँ 20 से खड्डे थे, वो हमने भरवाने का काम किया है। बाकायदा फ़ोटो भी है हमारे पास। अब एक दो जगह और हो गए होंगे। तो ये होते किसके कारण है? आप खड्डे की गहराई में जाओ, खड्डे करता कौन है? खड्डे करने का काम कोई पानी का कनेक्शन लेता है या कोई सीवरेज का कनेक्शन लेता है, वो लोग खड्डे करते हैं। और उस समय ये लोग चोरी छिपे कर लेते हैं। तो ये काम जो है ये दुकानदारों को भी नहीं करना चाहिए। रोड कट भरकर और रोड को ठीक अपने आप भी करवाना चाहिए। ये नगर निगम की तो जिम्मेवारी है ही है, लेकिन जो अपना सीवर और पानी का कनेक्शन ले रहा है ना, उसकी भी जिम्मेवारी है। ये खड्डों का जो कारण है वही है। और लगभग ये सड़क जो है, मैं पार्षद था, मुझे याद है बिल्कुल, 2007 में मैंने ही खड़े होकर बनवाई थी ये सड़क। 2007 में सड़क मैंने खड़े होकर बनवाई थी। और वॉल टू वॉल आप देखेंगे, उससे पहले जो है यहाँ पर बरामदे के आगे भी एक फुटपाथ होता था, वो भी ख़त्म किए गए थे। और ये सड़क आप देख रहे हैं आज 13-14 साल हो गए, कैसे अभी भी ठीक पड़ी है सर। जी सर, एक छोटी सी टुकड़े की बात है, क्या वो जल्द ही बनाने का सारे काम चल रहा है। कोई आपको देख लो जाकर, और कहीं और बनवा दें सड़कों का। कोई विकास कार्य हमारा पूरी तरह से जारी है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब। मेरे साथ यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पूरा मामला क्या था जब आप यहाँ पर पहुँचे थे? मैं गश्त में था, एक कॉल आई मेरे पास, वही यहाँ चोरी का थान लिए हुए एक लेडीज़ पकड़ी है। हम मौके पर पहुँच गए, उसको लेडीज़ को हमने गिरफ्तार कर लिया और कपड़े को कब्जे में ले लिया हमने। ठीक है सर, आगे की कार्रवाई किस तरीके से रहने वाली है? क्या कार्रवाई इस तरीके के जो चोरी होती है उसके अंदर होती है? वेरीफाई करेंगे, सभी वेरीफाई करके जो भी मुकदमा बनता है वो मुकदमा बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद सर।